हेलो गाइस, तो गोजो वर्सेस सुकुना फाइनली वो होने जा रहा है और हो भी रहा है। तो गाइस वो मैं इसमें आपको कवर करूँगा और उससे पहले जो जो हुआ वो भी हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। फिर जो उरामे होती है वो माफ़ी मांग रही होती है सुकुना से, क्योंकि उसे सुकुना की एक उंगली नहीं मिली थी। और फिर सुकुना बताता है ये शायद गोजो के पास ही होगी, क्योंकि गोजो ने क्या करा था, यूजी का जो एग्जीक्यूशन था उससे सारी फिंगर खिलाने के बाद वो यूजी को जो मारने वाला था वो नहीं चाहता था कि यूजी मरे, इस वजह से उसने हमेशा एक फिंगर कहीं छुपा के रखी थी। फिर सुकुना बोलता है तुम चिंता मत करो, एक उंगली की पावर तो मैं इसी से बना लूँगा की। और वो चीज़ होती है और वो होती है शिनबुत्सु ममी। और फिर हम गोजो की तरफ आते हैं, उसमें गोजो बैठा हुआ होता है और वो बोलता है मुझे तो लगा था नानमी पक्का जिंदा रह लेगा या सर्वाइव कर लेगा। और फिर हम वहाँ देखते हैं सुकुना और गोजो के ऊपर सट्टा लगाया जा रहा होता है। यूटा और तोगा कि वो दोनों जा रहे होते हैं और उसमें वो बोल रहे होते हैं बेसिकली जितनी भी गलती है सारी वो सुकुना की है, उसमें इतादोरी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इतादोरी के अंदर सुकुना रह रहा था। और फाइनली आ जाता है 24 दिसंबर का दिन। हमें कंजाकू का प्लान पता चलता है थोड़ा सा, और जब गोजो और सुकुना हो रहा होगा तो क्या करेगा, वो जाके बाकी जो प्लेयर्स है कलिंग गेम के उन सब की मार लेगा। कंजाकू बोलता है कि यार मैं चले जाता, पर यार वो गोजो मुझे वैसे ही मार देगा जैसे ही मैं सुकुना को छोड़ के जाऊँगा। और फिर हम किंजी, हकारी और पांडा के पास जाते हैं। बेसिकली उनका डिस्कशन चल रहा होता है, वो गोजो से क्या कहें इस टाइम पे कि भाई तुम्हारा दोस्त लड़ने जा रहा है और मर भी सकता है और मार भी सकता है, तो कैसे मोटिवेट करें, वो कंफ्यूज है। और बेसिकली गोजो थोड़ा वरिड लग रहा है। और फिर उसके बाद इतादोरी उसे बोलता है, फिर यूजी अपने तरीके से मोटिवेट करता है जो मेरे बिल्कुल समझ नहीं आया था क्या, सॉरी। और फिर उसके बाद बाकी सब उसकी पीठ पे थपथपा के बोल किस तरह उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है यार बस तुम दिखा दो, तुम्हारे पास बस इस बहुत ही प्यारा फेस नहीं है, तुम्हारे अंदर दम भी है को। और उसके बाद वो बोल रहा होता है जीत के आओ गोजो, बोल रहा होता है अगर तुमसे नहीं हो पाएगा फिर मेरे को बुला लेना। सबसे फेवरेट मेरा सैलमॉन। फिर गोजो खुश हो जाता है थोड़ा और वो बोलता है यस बेटो। हम सुकुना का चेहरा देखते हैं और वो भी काफ़ी डरावा लग रहा होता है, पर वो कॉन्फिडेंट भी होता है काफ़ी ज़्यादा अपने में। गोजो से जो शिंजिकी होता है वो पूछता है तुम्हें कैसे पता चल रहा था प्रिज्म रूम के अंदर जो टाइम फ्लो हो रहा है कैसा हो रहा है। फिर गोजो बताता है उसे कभी कभी ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा मतलब उसे फील हो रहा था टाइम, और एक टाइम पे तो कभी कभी ऐसा भी लग रहा था कि बस एक पलक झपकते ही एक पूरा हफ्ता चले गया, और वो उसे बहुत गंदी फीलिंग आ रही थी, वो कभी भी ये फीलिंग फील नहीं करना चाहता है कि। फिर उसके बाद गोजो खुद को स्ट्रेच करता है और बोलता है चलो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। फिर उतने हुए में सुकुना से पूछ रही होती है कि जगह तो मतलब टाइम डिसाइड हो गया था बैटल का, पर जगह तो डिसाइड हुई नहीं थी और टाइम भी। फिर उसके बाद वो सुकुना बोलता है अरे पगली वहाँ देख की। फिर सुकुना गोजो की कर्स एनर्जी दूर से ही देख पा रहा होता है। फिर वहाँ पे एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिस पे गोजो होता है और वो गाकुगांजी जो ओल्ड बुड्ढा होता है वो बुड्ढा बता देता है बेसिकली कि उसने प्रिंसिपल यागो को मार दिया है। तो बुड्ढा बोलता है फिर भी तुम मेरे साथ कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने यागो को मार दिया। फिर गोजो बताता है मुझे पता है तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तुम्हारे ऊपर मतलब पक्का हायर अप्स ने प्रेशर बनाया होगा तब जाके तुमने ये काम किया, नहीं तो खुद तो तुम्हारे रिलेशन वैसे अच्छे ही थे उनके साथ। और उनके आखिरी वर्ड क्या थे, उन्होंने तुम्हें कुछ बताया। फिर उसके बाद उसने जो कर्स पुतले बनाते हैं जैसे पांडा बनाया वैसे ही कोई और कर्स पपेट कैसे बनता है वो बताया था उसे। वो अभी तक इस बुढ़े ने उन हायर अप्स को नहीं बताया है, इस वजह से गोजो बोलता है। फिर गोजो बोलता है कि अगर तुम थोड़े तो बदल चुके हो, क्योंकि अभी तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्पेशल ग्रेड इन्फॉर्मेशन में आती है और तुमने अभी तक हायर अप्स को नहीं बताई है, तो तुम पक्का चेंज तो हुए हो। जो सारे हाई अप्स हैं वो मारे जा चुके हैं, पर कैसे मारे जा चुके हैं ये नहीं बताया चैप्टर में। फिर जो ईजीची होता है वो पूछ रहा होता है गोजो से तुम आखिर मुझे क्यों लाए हो, मेरे से भी अच्छे बैरियर बनाने वाले लोग यहाँ पे हैं। फिर गोजो बोलता है यार तुम्हें सीरियसली पता नहीं है मैं क्यों लाऊं। फिर गोजो बताता है कि मैं सबसे ज़्यादा भरोसा तुम पे करता हूँ। कि जैसे ही ईजीची ये सुनता है वो सोचता है कि यार मैं तो वैसे ही भाग जाता था या फट्टू सा, पर यार ये स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा मेरे पे ना ट्रस्ट दिखा रहा है, तो अब तो मेरी चाहे जान चले जाए मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। कि फिर हम गोजो को देखते हैं, वो अपनी कर्स टेक्निक की जो इफ़िशियंसी होती है वो 200% पे ले आता है, और उसके बाद वो अपना एक अटैक यूज़ करता है जो हॉलो पर्पल होता है, और ये ब्लास्ट की पावर से आगे बढ़ते सब कुछ डिस्ट्रॉय करता हुआ जा रहा होता है, और ये 2-3 किलोमीटर आगे जाके सुकुना से टकराता है। फिर सुकुना वाली बिल्डिंग पूरी तरह से टूट जाती है और फिर वहाँ से सुकुना निकल रहा होता है, और वहाँ पे गोजो भी अपना टेलीपोर्टेशन 0 कुछ सेकंड्स में वहाँ पे टेलीपोर्ट होके पहुँच जाता है। और सुकुना के हाथ
डैमेज हो रखा होता है और वो उसे हील कर रहा होता है। और फिर हमारे सामने लिखा होता है बेसिकली 2 सबसे ज़्यादा ताकतवर जो सॉर्सरर्स हैं उन दोनों की फाइट अब बिगेन होने वाली है फाइनली। और फिर वो गोजो बोलता है कि सुकुना बेटा तुम्हें गलतफहमी होगी, चैलेंज तो तुमने किया है मुझे। और फिर वो बोलता है तुम शैतानी बच्चे, और यहीं पे ये ख़त्म हो जाता है चैप्टर। तो आगे का चैप्टर में कंटिन्यू करने वाले हैं हम आगे की फ़ाइट। तो गाइस मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लव यू ऑल।